So hey guys, this is Achal, third year Mbbs student from Government Doon Medical College Uttarakhand and welcome back to my YouTube channel Achal's Mbbs Journey. So I know आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे हॉस्टल रूम टूर. So here I am with this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए then please do like, share and don't forget to subscribe my YouTube channel. So guys, मैं इस वीडियो में आप लोगों को अपना रूम दिखाने वाली हूँ जो कि मैं और मेरे साथ मेरी 3 अदर रूममेट शेयर करते हैं. यूजुअली हमारे हॉस्टल्स में बहुत सारे रूम्स हैं जिसमें कोई ऐसे रूम है जो कि सिर्फ 2 लोग शेयर करते हैं, कई ऐसे रूम्स हैं जिसमें सिंगल लोग भी रहते हैं और कई ऐसे जिन्हें 3 या 4 लोग भी शेयर करते हैं. सो में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 4 लोगों के साथ रूम शेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है. एंड यस, आप लोगों की बात भी सही है, बट मैं आपको इस वीडियो में उनके साथ रूम शेयर करने के फ़ायदे और नुकसान दोनों बताने वाली हूँ. लाइक हम लोग क्या आपस में शेयर करते, कैसे एडजस्ट करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों को एक साथ रहने में होती है. स्टार्टिंग विद बैड पॉइंट्स या हम नेगेटिव पॉइंट्स बोल सकते हैं कि 4 लोगों के साथ रूम शेयर करने में क्या क्या दिक्कतें आती है. फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हर एक बच्चे का अपना स्टडी पैटर्न होता है और एक रूम में अगर जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं उतने ज़्यादा वेरिएशन होती है. तो कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ता है. सो आई थिंक थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चल जाता है, इतनी मेजर इशू नहीं होता है, बट हाँ आपको पढ़ाई पैटर्न्स में एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं. सेकेंड थिंग, प्राइवेसी इशू, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ अपने लिए टाइम चाहिए होता है, लेकिन अगर एक रूम में ज़्यादा बच्चे हैं तो हाँ वो पर्सनल स्पेस आपका कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर मैं बात करती हूँ दैट इज स्लीप साइकिल. हर बच्चे का स्लीपिंग टाइम अलग होता है. वैसे हॉस्टल में हर कोई लेट ही सोता है, बट कई बार होता है कि आपको जल्दी सोना है या आपको लाइट्स ऑफ चाहिए, लाइट्स ऑन चाहिए. सो ये भी एक फैक्टर है जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर एक रूम में 4 लोग हैं ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, उसकी वजह से इरिटेशंस हो जाती हैं एंड आपको प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट थिंग, जब एक रूम में ज़्यादा लोग होंगे तो येस आपके साथ कभी कभी थोड़ी बहुत बहस हो सकती है आपके फ्रेंड्स के साथ, बट हाँ अगर आप दोनों मैच्योर हो डील कर सकते हो. सो नो नीड टू वरी. दीज आर द नेगेटिव पॉइंट्स कि अगर आप एक रूम में ज़्यादा लोग रूम रहते हो. लाइक मैं अगर अपने रूम की बात करूँ कि हाँ थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हो जाती है, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स हो जाते हैं, बट येस वी आर हैप्पी कि हम एक साथ रह रहे हैं. बट येस ऑब्वियसली एवरीवन विल प्रीफर कि उसे एक सिंगल रूम मिले या जिसमें वो ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ना करना पड़े. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव पॉइंट्स, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट इज आपके पास आपका इमोशनल बैकअप होता है. आपके पास 1 नहीं 2 नहीं 3 दोस्त होते हैं जो आपके साथ हमेशा तैयार होते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए. कभी भी आपको बाहर जाना हो तो आपको किसी और को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास आपके रूममेट्स हैं जो आपके साथ जाने को तैयार होते हैं. आपके साथ आपके पास अगर 3 रूममेट्स हैं तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो, क्योंकि हर एक पर्सन का नेचर अलग होता है. हर किसी के अंदर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं जो कि आप उनके साथ रहकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो. नेक्स्ट, जब भी किसी के घर से खाना आए आप हर किसी के घर के खाने को टेस्ट कर सकते हो. एंड बहुत कुछ लाइक आप हर छोटी मोटी चीज़ें आप शेयर करते हो, आप एक फैमिली जैसे बन जाते हो. सो गाइज दीज आर द पॉइंट्स जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स मेरे केस में, या आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम यही सब होता है.
तो गाइज दिस इज़ माई रूम, जो कि ये वाला पार्ट शिवांगी का है एंड दिस वन इज़ ऑफ शिवानी. ये है उसका तात्या बिच्छू, वट शी कॉल दिस पांडा. एंड दिस इज़ माई साइड, दैट्स नीमो. एंड दिस इज़ स्वस्तिका साइड, जो कि हमारे रूम की आर्टिस्ट है. सो शी लव्स पेंटिंग, कैन सी. There are beds जिसमें कि दिस इज़ वे जहाँ मैं अपनी बुक्स वगैरह एंड ऑल जो भी मेरा सामान एक्स्ट्रा है मैं उसे ऐड करती हूँ या उसे रखती हूँ. लाइक दिस मैक्सिमम बुक्स मेरी यहीं रहती है. ये हर एक बच्चे के लिए अवेलेबल अलमारीज़ हैं, जो कि मैं दिखाने लायक नहीं है अभी. एंड दिस इज़ द टेबल जो हर एक बच्चे को प्रोवाइड की जाती है. एंड दिस इज अस. ये है हमारी केटल, जो कि हम स्पेशली विंटर्स में यूज़ करते हैं, लेकिन हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं. केटल्स वगैरह सारी अलाउड होती है हॉस्टल्स में. से दिखता है बॉयज़ हॉस्टल. होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स.